हाय, वेलकम टू माय चैनल अमीज टैरो वर्ल्ड। वीकली टैरोस्कोप में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आप सब जानते हैं कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। मैं हर हफ्ते आपके लिए लेके आती हूँ वीकली टैरोस्कोप्स, जिसमें मेरे टैरो कार्ड्स आपको बताते हैं कि आपका अगला हफ्ता कैसा जाएगा। एंजल कार्ड्स आपको ये बताते हैं कि एंजल्स आपकी किस तरह से मदद करेंगे या एंजल्स आपसे क्या चाहते हैं। और डिवाइन डोर कार्ड्स हमें ये बताते हैं कि कॉस्मिक मैसेज क्या है और कॉस्मोस हमें क्या कहना चाहता है या किस हिसाब से बिहेव करवाना चाहता है। अगले हफ्ते में फेस्टिविटीज है। आज हम बात करेंगे 26 दिसंबर वाले वीक के टैरोस्कोप के बारे में। 26 दिसंबर वाले वीक में आपके लिए क्या बता रहे हैं मेरे टैरो कार्ड्स, एंजल कार्ड्स और डिवाइन डोर कार्ड्स। देख लेते हैं बिना कोई वक्त जाया किए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी चैनल पे वीकली टैरोस्कोप्स के साथ मैं वीकली स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शंस भी लेके आती हूँ, जो फाइनेंस मनी के वीडियोस में आपको दिखेंगे। इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस में लेके आती हूँ जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकते हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी को एक पॉजिटिव पटरी पे लाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि एरीज वालों के लिए अगले हफ्ते में क्या कह रहे हैं मेरे टैरो कार्ड्स। एरीज वालों के लिए अगला हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। हर तरह से सोशल रिकग्निशन, सोशल गेट टुगेदर्स और काफी ज्यादा मान और सम्मान ऑन द पर्सनल फ्रंट दिखाई दे रहा है। कई लोगों के लिए अगले हफ्ते में थोड़ा सा रीलोकेशन या फिर शफलिंग ऑफ हाउसेस या रेसिडेंस भी हो सकता है। प्रोफेशनली ये हफ्ता काफी सूदिंग रहेगा क्योंकि कोई उतार चढ़ाव में नहीं देख रही हूँ। आपकी प्रोफेशनल लाइफ जैसे चल रही है वैसे ही स्मूथली जाएगी और कोई एक प्रॉब्लम अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है तो उसका हल भी आपको अगले हफ्ते में मिलेगा। जिनके यहाँ पे पेट्स है वो अपने पेट्स का खास तरीके से ध्यान रखिएगा क्योंकि उनके बीमार पड़ने के कुछ योग या आसार मुझे दिख रहे हैं। Overall, next week is all about spending some quality time with your family together. So most of you or many of you may also go for some getaways or vacations. हॉलीडे सीजन है तो ये तो आई थिंक सारी सन साइंस के लिए इस वीक में कॉमन ही रहने वाला है, पर एरीज वालों के लिए ये काफी प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है आज के टैरो कार्ड्स में। एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पे बुरा मत मानिएगा। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए या मुझे इस चीज की तारीफ मिलनी चाहिए, पर शायद आपको आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो ना मिले और इस वजह से आप थोड़े से उदास हो सकते हैं। लेकिन एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि ये आपकी ओवर थिंकिंग और अजम्पशंस होंगे, तो प्लीज इस बातों का बुरा मत लगाइए। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि किसी और से एक्सपेक्ट करने से बेटर रहेगा किसी और की एक्सपेक्टेशंस को इस हफ्ते आप फुलफिल करें। कॉस्मिक एनर्जीज भी आपको कुछ यही कह रही है कि जितना हो सके लोगों के लिए कुछ अच्छा कीजिए, लोगों के लिए कुछ स्पेशल प्लान कीजिए, वो आपके लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है। अगली सन साइन है टॉरस। टॉरस के लिए नेक्स्ट वीक में क्या है? टॉरियंस के लिए अगले हफ्ते में इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। आपको बहुत सारी चीजों में जगल करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे लोगों को अच्छा फील करवाना पड़ेगा, उनको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी और हर तरह से आप अपने आप को एक बैलेंसिंग एक्ट में भिड़े हुए नजर आएंगे। इस चीज का ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा बिकॉज ओवरऑल जिस तरह का कार्ड आया है, द एंटायर यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू डू दैट। यानी इसका मतलब ये है कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम अराइज होने से पहले उसके सोल्यूशन के रूप में यूनिवर्स आपको या तो कुछ आइडियाज देगा या तो कोई सपोर्ट भी दे सकता है। इमोशनल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बिकॉज आपको यहाँ पे थोड़ा सा लो फील हो सकता है अगले हफ्ते में फॉर सम रीजन और दी अदर। आई डोंट सी एनीथिंग अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ ऑन द कार्ड्स। दैट मीन्स या तो आप एक ब्रेक पे रहेंगे या तो चीजें जैसी है वैसी ही रहेंगी। देयर विल बी नो मूवमेंट एट ऑल। एक मेजर स्टैग्नेंसी इज सीन ऑन द वर्क फ्रंट इन द कमिंग वीक. Personal relationships will be good because there will be a lot of people or there could be a lot of attention from that one person who is going to make things very beautiful for you. चीजें कितनी भी उथल पुथल ना हो जाए, आपको एक इंसान बहुत ज्यादा स्पेशल फील करवाएगा एंड यू बी ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स फॉर दैट पर्सन. मनी लुक्स गुड. मनी एंड फाइनेंसेस आर ब्लेस्ड दिस वीक.
People who are into a business profile will see that a lot of things are just happening through some miracle even when you are not doing anything. So overall this week is good for people who are into business. एंजल कार्ड्स आपके लिए क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपने पेट का ध्यान रखना है। आप जो भी खा रहे हैं, जिस क्वांटिटी में खा रहे हैं, जिस कॉम्बिनेशंस में खा रहे हैं, वो किसी भी रूप में ऐसे ना हो जो कोई एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर कर जाए। आपको अपनी डाइट पे, अपने फूड इनटेक पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। एंजल कार्ड्स आपको हेल्प तो कर लेंगे, लेकिन प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि दिमाग में, मन में बहुत सारी धारणाएं लेके ना चले। चीजें और सिचुएशंस आपको एक के बाद एक अलग अलग जोन में रख सकती हैं, लेकिन मेंटल बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं जेमिनाई की। जेमिनाइज के लिए अगला हफ्ता कैसा जाएगा? जेमिनाइज के लिए अगले हफ्ते में कोई एक चीज है जो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, जिसके ऊपर सोच के, विचार के या उसका सोल्यूशन ढूंढने में पूरा हफ्ता निकल जाएगा। मोस्टली ये आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगी, इट विल बी रिलेटेड टू समबडी एल्स, बट द ओनस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हैंडलिंग और रिजॉल्विंग दैट वुड बी ऑन यू। तो आपका पूरा हफ्ता इसी सोच विचार में जाने की पूरी संभावनाएं हैं। फैमिली फ्रंट पे यू आर गोइंग टू गेट लेस टाइम दिस वीक एंड दैट कैन ट्रिगर सम कंप्लेंट्स फ्रॉम योर नियर एंड डियर वंस और द स्पेशल समवन, बट दैट्स ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और बाय द एंड ऑफ द वीक पीपल विल अंडरस्टैंड कि आप कहाँ पे बिजी थे और आप क्यों इतना वक्त या अटेंशन नहीं दे पाए। Business front, this card is telling that if you have a deadline in terms of your work profile or business profile, then make sure you're working very hard और आपके पास थोड़ा बफर टाइम है, क्योंकि डेडलाइंस स्किप करने की पूरी संभावनाएं हो सकती है। हेल्थ लुक्स गुड, टेक केयर ऑफ योर बैक। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि जितना हो सके अपने इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स की तरफ एक नजर डाल दीजिएगा। This week is all about taking some prompt decisions about your investments because that's where you will earn a little more. Don't worry, losses नहीं देख रही हूँ, पर angels आपको कह रहे हैं कि आपको फायदा अगर हो सकता है तो भाई क्यों ना ले वो फायदा। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सोच विचार करके कुछ ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए जो बहुत ही ज्यादा ऑटो पायलट मोड पे चल रही है। वेल, एंजल कार्ड से ये काफी मैच करता हुआ कार्ड है कि सेविंग्स जो होती है, जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, वो हम करके भूल जाते हैं या हम वैसा प्रिफर करते हैं कि भाई ये लॉन्ग टर्म है, इसके बारे में मुझे अभी नहीं सोचना। बट नेक्स्ट वीक इज द टाइम वेयर यू शुड reconsider those investment decisions or those savings and see if something better can work out. कैंसर, कैंसेरियंस के लिए अगले हफ्ते में वापस काफी ज्यादा अबंडेंस, मनी, बिजनेस देखा जा रहा है। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफर्ट भी आने वाला है, क्योंकि आप अपने आप को पैम्पर करने के लिए कुछ खरीदने वाले हैं। I see a small asset coming your way and that will be mostly to do with your comfort and luxury. Money flow looks very, very good, especially if you are into a business that involves food, agriculture or pharma. You all are going to do very well. People who are into the profession of interior decorations, उनके लिए भी अगला हफ्ता काफी अच्छा जाने वाला है। तो अपने मनी फ्लो को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, काफी मजा आने वाला है आपको ऑन द बिजनेस फ्रंट। ऑन द पर्सनल फ्रंट यू विल बी लव्ड, पैम्पर्ड एंड गिवन एवरीथिंग दैट यू वांट टू हैव। बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगी आपकी माता, आपकी पत्नी, आपकी बेटी या आपकी बहन। दैट मीन्स द लेडी लक इन योर लाइफ इज रियली गोइंग टू bless you and pamper you with all the love and attention. हेल्थ लुक्स एक्सट्रीमली गुड। बाहर का खाना खाने से थोड़ा सा बचिएगा, उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा सुख फैल रहा है तो आप किस चीज की वजह से एंशियस है। तो अगर आपका दिमाग किसी एक चीज पे अटक कर आपको थोड़ा सा नेगेटिव कर रहा है तो उस जोन से बाहर आने की पूरी कोशिश कीजिएगा। Just be grateful throughout the week because overall, practically, you are blessed in the week to come. Divine Door cards आपको ये कह रहे हैं that you need to look at the brighter side in life. 99% चीजें काफी पॉजिटिव हो रही है, सिर्फ 1% चीज ऐसी है और वो भी पास्ट में जो थोड़ी सी बुरी हुई थी,
उसको पकड़ के ना चले। अगर आप वो करेंगे तो आप अपने सुख को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आप एंजाइटी वाले जोन में चले जाएंगे। सो स्टे अवे फ्रॉम एनी नेगेटिव थॉट्स एंड जस्ट बी हैप्पी अबाउट व्हाट लाइफ इज ऑफरिंग यू दिस वीक। लियो, लियोस के लिए अगले हफ्ते में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट्स और थोड़ी सी लड़ाई, हाथापाई वाली लड़ाई भी हो सकती है। आपको अपने गुस्से पे काबू करना है, आपको अपने ओवर थिंकिंग पे काबू करना है और उन लोगों से दूर रहिए जो आपसे रिएक्शन चाहते हैं। दैट मीन्स देयर विल बी पीपल हु विल ऑन पर्पस ट्राई टू ट्रिगर यू, ट्राई टू मेक यू एंग्री टू गेट दैट रिएक्शन। अगर आप वो उनको नहीं देंगे तो वो सफल नहीं होंगे एंड यू वुड विन द सिचुएशन। सो प्लीज मेक श्योर दैट आप बहुत ज्यादा शांत है अगले हफ्ते में। On the work front, things look very good, but again there could be a spat with someone whom you report to or an immediate colleague with whom you have a very strong competition. जितना हो सके उतना अपने काम से काम रखिएगा on the work front, otherwise it can lead to some insecurity with regards to your job as well. Money looks okayish because आप अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए थोड़ा ओवर स्पेंड भी करने वाले हैं। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट यू नीड टू लुक इनटू द मिरर एंड टेल योरसेल्फ दैट यू आर द मैजिशियन। आपको अपने अंदर की जो शक्ति है, जो पावर है, उसको इग्नाइट करना है। लेकिन वो कैसा पावर है? वो स्ट्रैटेजिक पावर है। यू कैन नॉट जस्ट यूज योर ब्रेन्स टू यूज अ पावर इन अ वे जस्ट टू शो पीपल कि मैं तुमको दिखा देता हूँ मैं कौन हूँ। डोंट गेट रिवेंजफुल। स्ट्रैटेजिकली प्लान करके लोगों को हराइए, उसमें ज्यादा मजा है। डिवाइन डोर कार्ड्स आपके लिए ये कह रहे हैं दैट यू नीड टू डेवलप सम स्किल दैट यू नीड राइट नाउ। इसका मैं जो अर्थ है या इंटरप्रिटेशन है वो यही करूंगी कि अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड है तो इस हफ्ते में आपको थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को कूल डाउन करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना आप घाटे में रहेंगे। थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिएगा कुछ ऐसी चीज करने में जिससे आपको आनंद आए। सो स्पेंड सम टाइम डूइंग समथिंग दैट यू लव। अब बात करते हैं वर्गोस के लिए। वर्गोस के लिए अगले हफ्ते में क्या कह रहे हैं मेरे टैरो कार्ड्स। वर्गोस के लिए अगले हफ्ते में चीजें काफी कंट्रोल रहेंगी, हर चीज आपके कंट्रोल में रहेगी, जैसा कि वर्गोस को ज्यादातर पसंद आता है। आपको हर कोई सुनेगा, आपके हिसाब से चलेगा और आपके ओपिनियंस को वैल्यू भी करेगा। इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा अंडर पावर रहना पड़ेगा। दैट मीन्स कंट्रोल तो आपको मिल ही रहा है, इसको ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर में तब्दील ना करें, डोमिनेटिंग ना बन जाए, ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। Women under this sun sign who are waiting to conceive can see some good news in the coming week. Monetarily and on the business front or the work front, this week looks very smooth for you. आपको लगेगा जैसे हर चीज एकदम केक वॉक की तरह हो रही है और आपको इस चीज से काफी आनंद भी मिलेगा। You will be in a very favorable position in this coming week if you are not dominating. ये एक चीज को अपने दिमाग में अभी से फिट कर लीजिए। चीजें आपके कंट्रोल में ऑलरेडी है, आपको और कंट्रोल और पावर लेना या चाहना नहीं चाहिए। On the health front, this week looks very good. Please be very regular with your exercises so that you don't get any kind of muscular pain because of your wrong posture. एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट द डिवाइन इज विथ यू, द 7 चक्रा एक्टिवेशन इज विथ यू। दैट मीन्स इंट्यूटिवली आपको एंजल्स बहुत गाइड करने वाले हैं। अगर सुबह उठते ही आपको फील होता है कि आज मुझे रेड पहन के जाना है, तो विदाउट एनी सेकंड थॉट्स प्लीज वेयर अ रेड एंड गो। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। हर सुबह आपका इंट्यूशन उसकी चरम सीमा पे रहेगा, जस्ट बिकॉज द एंजल्स आर गोइंग टू डू दैट फॉर यू। सो सुबह आया हुआ कोई भी थॉट आपके लिए बन जाता है द मंत्रा फॉर द डे। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट देयर इज अ लॉट टू सेलिब्रेट इन दिस वीक। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको हमेशा स्माइलिंग अवस्था में रखेगी और आप इन चीजों को या इन खुशियों को लोगों के साथ बांटना चाहेंगे। कॉस्मोस भी आपको यही कह रहा है कि खुशियां बांटिएगा सो दैट यू फील मच मोर हैप्पियर देन व्हाट यू आर इफ यू आर अलोन। लिब्रा, लिब्रंस के लिए अगले हफ्ते में क्या है? लिब्रंस के लिए अगले हफ्ते में आ रही है अपॉर्चुनिटी। दोज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग अ जॉब और दोज हु आर लुकिंग फॉर अ जॉब स्विच या
some kind of change in the environment, culture, or the setup or the profile at the job front, you'll see that coming this week. अगर कुछ चेंज चाहते हैं तो ये सही मौका है, अपने रिपोर्टिंग मैनेजर्स या अपने सीनियर से बात कीजिए और वो चेंज आपको मिल जाएगा. इन टर्म्स ऑफ मनी एंड फाइनेंसेस एज वेल, दिस वीक लुक्स वेरी वेरी गुड. कुछ कंपनियां अगर इस दौरान अपने अप्रेजल्स या रिव्यूज में है और अगर आप उस अप्रेजल या रिव्यू साइकिल में फॉल करते हैं तो प्लीज समझ लीजिएगा कि इस साल आपका रिव्यू या अप्रेजल बहुत ही अच्छा होने वाला है. On the personal front, you are going to get a little less time, but people who are on leaves or holidays are going to get very good time, a very good quality time with their near and dear ones. इस हफ्ते थोड़ा सा अपने रंगीन मिजाज को कंट्रोल में रखिएगा क्योंकि आपको वो थोड़ा सा भारी पड़ सकता है और आप पकड़े जा सकते हैं. एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं that it's time to spend some time with family, so please अपने busy schedule में से थोड़ा सा टाइम निकालिएगा and try to spend some quality time with your family. This is what is going to bring a lot of angelic luck in your life. डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में ट्रस्ट द यूनिवर्स. व्हाटएवर यू वांट, जस्ट आस्क फॉर इट एंड इट शैल बी डिलीवर्ड टू यू. एफर्ट आपको इतना ही लेना है कि अगर आपको किसी से कुछ चाहिए तो उस इंसान से इस हफ्ते में मांग लीजिए, वो आपको दे देगा. स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो के लिए अगले हफ्ते में क्या है? स्कॉर्पियो के लिए अगले हफ्ते में है कुछ ऐसी पार्टनरशिप्स, कुछ ऐसे यूनियन, कुछ ऐसे मिलन जिसका उन्हें इंतजार था. On the personal front, people who are waiting to get married can see some progress on that front. Many Scorpions are going to get married this week. There are a lot of opportunities that are going to lead to many fruitful partnerships. Business partnerships इस हफ्ते में थोड़ी सी बिल्डअप हो सकती है. कुछ लोग इस पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर्स कर सकते हैं. यानी इट इज ऑल अबाउट टू ऑप्टिमम रिसोर्सेज कमिंग टुगेदर. स्कॉर्पियंस के लिए अगले हफ्ते में फैमिली टाइम बहुत अच्छा बीतने वाला है, लेकिन वो सिर्फ वीकेंड तक ही सीमित रहेगा. Over the week, they are going to have a tough time, but a very fruitful time at the workplace. याद रखिएगा कि अगर कोई नई दोस्ती इस वीक में होती है तो वो एक यूनिवर्सली ब्लेस्ड फ्रेंडशिप होगी, तो उसको जाने मत दीजिएगा. If you happen to meet some new people and you suddenly feel that connect with that person, it's a karmic connection and it shall stay with you for life. Money looks very good in the next week and you will also spend a lot on something that you like or love. Angel cards आपको ये कह रहे हैं that the angels are going to keep you very busy in work next week and all that work is going to be fruitful sooner or later. तो अपने काम पे थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दीजिएगा क्योंकि angels कुछ ऐसा ही चाह रहे हैं. डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपकी किस्मत में आने वाली है कुछ तब्दीली, एक ऐसी चीज जो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी. वेल, टैरो कार्ड्स भी कुछ यही इशारा कर रहे थे कि कुछ नई चीजें, कुछ नई पार्टनरशिप्स, कुछ नए कार्मिक कनेक्शंस आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो आपकी किस्मत में पहले से लिखे हुए थे. सैजिटेरियस. सैजिटेरियस के लिए अगले हफ्ते में क्या है? सैजिटेरियंस को अगले हफ्ते में ऐसी किसी चीज से गुजरना पड़ेगा जो उनको थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट कर देगी. आपको रात को नींद की भी इश्यूज हो सकती है बिकॉज योर माइंड इज गोइंग टू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट द प्रॉब्लम एट हैंड. मैं ये नहीं कहूंगी कि ये बहुत बड़ी या बहुत छोटी प्रॉब्लम है, बट ओवरऑल इस सनसाइन के लिए इस हफ्ते कुछ तो ऐसा होगा जो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल कर देगा आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को. ओवरऑल आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान देना पड़ेगा बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़े से हेडेक्स और थोड़ी सी डाइजेस्टिव इश्यूज आपको आ सकती है. ऑन द पर्सनल फ्रंट यू विल बी वेल टेकन केयर ऑफ बाय पीपल यू लव, पर आपका दिमाग आपके साथ खेल जाएगा. आप उन्हीं लोगों से लड़ेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा खड़े रहेंगे. सो प्लीज अपनी इस पूरी मानसिकता को थोड़ा सा परख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए और सोच समझ के रिएक्शंस दीजिए. Try to meditate for a few minutes every day this week so that you can figure out that what you need to do and what are the situations at hand. आपकी जिंदगी में एक नेगेटिव फेज है ये अगला हफ्ता, लेकिन उसको पॉजिटिव करने की पूरी जिम्मेदारी भी हम पे ही हो जाती है और उसमें मदद करेंगे एंजल कार्ड्स. तो देख लेते हैं कि एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं.
एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी थ्रू आउट विथ यू दिस वीक। तो आपको उस शक्ति को परखना है। अगर आपको कोई आके कहता है कि इस सिचुएशन में आप ये मत करो, इस सिचुएशन को आप ऐसे हैंडल करो, तो उस चीज को आपको सुनना चाहिए, बिकॉज दैट विल बी द एंजल्स टॉकिंग टू यू थ्रू दैट पर्सन। एंजल कार्ड्स आपको ये भी कह रहे हैं कि इस पूरी सिचुएशन में कोई मटेरियल लॉस नहीं होने वाला है। सो इट्स जस्ट एन इमोशनल breakdown or an emotional low that is come your way. Otherwise things are going to be good or pretty as stable as they were. The divine door cards are telling you that there is going to be a cure for whatever you are longing for. That means आपकी जिंदगी में जो भी सिचुएशन चल रही है उससे निकलने को आपको बहुत मन कर रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। इस हफ्ते द कॉस्मोस इज गोइंग टू पुट यू इन दिस बर्डनसम सिचुएशन। सो कॉस्मोस इसमें से इतना जल्दी आपको नहीं निकलने देगा। सो एज द एंजल कार्ड सेड दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग, you need to activate your strength and the angels are going to help you with that. Capricorn के लिए अगले हफ्ते में क्या लेके आ रहे हैं टैरो कार्ड्स। कैप्रिकॉन्स के लिए भी ये हफ्ता जाने वाला है थोड़ा सा सैजिटेरियंस के जैसा। दैट मीन्स आपको थकान महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं कितना लड़ूं, इस सिचुएशन से मैं कितनी कोशिश करूं बाहर आने की, ये तो कहीं पे मैं जा ही नहीं पा रहा हूं या जा ही नहीं पा रही हूँ। यू विल फील स्टक। Yes, this is the period where you are going to feel very very stuck और आपको लगेगा कि इसमें से मैं बाहर कैसे निकलूं। Well, आपको मैं बता दूं कि you are at the end of the tunnel। आपकी जिंदगी में या इस सिचुएशन में जो भी करना था वो आप कर चुके हैं और अब आपको थोड़ा सा शांत रहकर थोड़ा रेस्ट करना है और चीजों को अपने हिसाब से ही इवॉल्व होने देना है। आपने दही जमाने रख दिया है, आप बार बार उसको खोल के हिलाते रहेंगे तो दही नहीं जमेगा। यू जस्ट हैव टू कीप इट देयर, टेक रेस्ट, द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप दही जम जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको अपनी प्रॉब्लम्स को भी थोड़ा सा साइड पे रख देना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिशें करना थोड़ा बंद कर देना है, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस, बिकॉज अगले हफ्ते में मैं थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस देख रही हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं या अगर आप ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पे बहुत इमीडिएट बेसिस पे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से चलिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ चलिएगा, वरना अगले हफ्ते आपको नुकसान हो सकता है। हेल्थ वाइज द नेक्स्ट वीक लुक्स गुड, I don't see any drastic issues. Mental health will need to be taken care of because you will be stressed out. एंजल कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं? एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट यू नीड टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे चीज़ों को फटाफट सॉल्व करने की, तो वो नहीं होने वाला है। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा सोचना बंद कर दीजिए, चीज़ें अपने आप मूव होंगी। डिवाइन डोर कार्ड्स भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं आपके लिए कि आपके लिए इस सारी प्रॉब्लम्स का जो छुटकारा है वो इसी हफ्ते में वेट कर रहा है। दैट मीन्स बिफोर दिस वीक एंड्स द फ्लो ऑफ रेजोल्यूशन एंड फ्रीडम इज गोइंग टू कम टू यू एंड यू विल बी एट ईज बिफोर द वीक एंड्स। सो कॉस्मोस भी यही कह रहा है कि ज्यादा मत सोचिए, ये अभी फिलहाल के लिए है, टेम्पररी है और सॉल्व भी हो जाएगा। एक्वेरियंस के लिए अगले हफ्ते में क्या कह रहे हैं मेरे टैरो कार्ड्स? एक्वेरियंस को अगले हफ्ते में थोड़ा सा अपने आप को संभालना होगा। किस मामले में? चीजों को ओवर सीरियसली ना लीजिएगा। हर सिचुएशन में कोई अगर आपसे मजाक कर रहा है तो उस मजाक को मजाक की तरह लीजिए, उस मजाक को ये मत सोचिए कि इसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा। There are going to be get-togethers, there are going to be parties, there are going to be places where you will be surrounded by a lot of people और आपको ऐसा ही फील होता रहेगा कि किसी ने आपको टॉन्ट मारा है, किसी ने आपके लिए कुछ डिरोगेटरी बोला है, हालांकि वो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। The situation will be that person is just having some harmless fun. On the family front also you may feel bad about something that someone very near to you will do. कुछ ऐसे सिचुएशन में आप होंगे जहाँ पे आप लोगों को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे और उस टेस्ट में सामने वाला फेल हो जाएगा। अब ये सामने वाले की गलती नहीं है, ये आपके जिस तरह से कार्ड्स है इस हफ्ते में उसकी गलती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको थोड़ा सा सोच विचार कर
थोड़ा सा फॉरगिविंग रह के आगे चलना है, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस द मोस्ट। बिजनेस फ्रंट पे अगर आप किसी डील को क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगले हफ्ते में वो इतनी इजीली क्रैक नहीं होगी। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग इन मोर एफर्ट्स एंड गिविंग मोर टाइम टू पीपल हु आर गोइंग टू अल्टीमेटली टेक द डिसीजन। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको बहुत धीरज रखनी पड़ेगी, चीजें काफी स्लो मूव होगी और एंजल्स आपके साथ तो रहेंगे लेकिन वो उस चीज को एक्सपीरियंट नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा पेशेंट रहिएगा, डोंट बी वेरी इम्पल्सिव। The divine door cards are saying that there is going to be a stranger who is going to come and give you a life lesson। यानी आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही कम वक्त के लिए, कुछ क्षणों के लिए आएगा और आपको कुछ एडवाइस दे जाएगा। We live in a digital world right now, so maybe you're just scrolling down your Insta or Facebook and some advice may just pop up, और अगर उससे आप रिलेट कर पा रहे हैं तो समझ लीजिएगा ये कॉस्मोस ने ही आपको एडवाइस दी है। The other way around, a friend or a relative or someone at your workplace may just tell you that you know what, you are going wrong here, please don't do this. Please listen to that, don't get offended, because this is something that the cosmic energies are communicating through people around you. Pisces, Pisces के लिए अगले हफ्ते में क्या लेते हैं? Pisces के लिए अगले हफ्ते में क्या कहते हैं मेरे टैरो कार्ड्स? Pisces are going to go through a transition in the next week. They are going to go further in your life. हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे पड़ाव आते हैं जहाँ से एक स्टेप से हम दूसरे स्टेप पे जाते हैं। Good news over here is that Pisces are going to rise this week. आपकी जिंदगी में अगर कोई चेंज आ रहा है या कुछ चेंज आप ट्रिगर कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप एक हायर डायमेंशन पे, आप एक हायर स्टेप पे जा रहे हैं अपनी जिंदगी में। मॉनेटरी गेन्स, फाइनेंशियल अबंडेंस, social rewards and family appreciation, everything is seen on the cards and a lot of things will start happening from the coming week itself. आप बहुत सालों से अगर कोई सीक्रेट अपने मन में दबा के रखे हुए हैं और इस हफ्ते में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे समवन में जस्ट रैंडमली आस्क यू अबाउट इट, प्लीज डोंट स्पिल द बीन्स। उस सीक्रेट को अपने पास महफूज रखिए, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट डजंट नीड टू बी कम्युनिकेटेड एट दिस पॉइंट इन टाइम। People who are going through any kind of health issues will see a major recovery in the coming week. So I wish them all a speedy recovery. On the financial front, as I told you that you are going to do very well, लेकिन उसके साथ ही आपके सामने मौका आएगा किसी की मदद करने का। तो अगर ऐसा कोई मौका आपको मिल रहा है तो प्लीज बेझिझक उस चीज में उसकी मदद कीजिएगा, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि वही जो मदद है वो आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी एक ऐसे फॉर्म में आएगी जो आप चाहते हैं। एंजल कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि हर तरह से आपकी जीत होने वाली है जिंदगी में, तो उस जीत को एक्सेप्ट कीजिए और ग्रेटफुल रहिए। द एंजल्स आर गोइंग टू सेलिब्रेट ऑल योर विक्ट्रीज एंड द एंजल्स वांट्स यू आल्सो टू सेलिब्रेट दोज विक्ट्रीज। डिवाइन डोर कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं दैट द एंजल्स आर गोइंग टू कॉल यू अगेन। यहाँ पर भी एक एंजल की ही बात आ रही है, that an angel is going to call you and tell you that you have achieved what you wanted to achieve. Now take rest and celebrate this moment. तो जितना भी आपने हार्ड वर्क किया है उस हार्ड वर्क को खुद सल्यूट कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए, ग्रेटफुल रहिए और इस वक्त को सेलिब्रेट कीजिए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ 2022 का लास्ट वीकली टैरोस्कोप खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे 2023 के वीकली टैरोस्कोप के साथ। मैं आशा करती हूँ कि 2022 आप सबके लिए अच्छा गया होगा और 2023 आपके लिए उससे भी अच्छा बन के आए। जिन लोगों के लिए 2022 इतना अच्छा नहीं गया है उनको भी मैं ये कहूँगी कि दोनों हाथ जोड़कर 2022 को कहिए, thank you so much for whatever you have given to me and I really bless you with all my heart because ultimately I have learned my lessons. अगर ऐसा आप करेंगे तो 2023 आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव नोट पे आएगा। So just make sure that you are giving in your best and bring in 2023 with a lot of gratitude and positive anticipations. बहुत अच्छे से पार्टीज कीजिए, 2022 को हंसते खेलते सेलिब्रेशन के साथ विदा कीजिए और 2023 के पहले दिन खूब ज्यादा प्रे कीजिए अपने यूनिवर्स को, अपने भगवान को, अपने गॉड को, अपनी एनर्जीज को, या जिस किसी में भी आप बिलीव करते हैं
उनको दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि 2023 में उनका आशीर्वाद आप पे बना रहे। Say bye to 2022 with a lot of gratitude and welcome 2023 with a lot of positivity and a mindset to turn this year positive for everyone around you, including yourself. Ta-da!